वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों जय हिंद। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 29 मई और 30 मई का मध्य प्रदेश जल प्रहरी और वन रक्षक परीक्षा का संपूर्ण एग्जाम एनालिसिस, जिसमें हमने सभी शिफ्ट से पूछे गए क्वेश्चंस आंसर आपके लिए डिस्कस किए हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू करते हैं। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दें। तो साथियों सबसे पहले हम 30 मई का देखने वाले हैं। उल्टा देख रहे हैं हम, पहले 30 मई का देखेंगे फिर देखेंगे हम 29 मई का। तो 30 मई को आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन करने वाली रेखा कौन सी है। तो साथियों जो हमारा भारत और पाकिस्तान का बंटवारा है उसकी लाइन कौन सी है, तो वो है हमारी रेड क्लिफ लाइन। क्या है? रेड क्लिफ लाइन। और इसका नाम रेड क्लिफ लाइन क्यों पड़ा? क्योंकि इसका जो बंटवारा करने वाले थे जिन्होंने लाइन बनाई थी उनका नाम था सर रेड क्लिफ, है ना, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रेड क्लिफ नाम पड़ गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया पानीपत का प्रथम युद्ध किस तारीख को हुआ था, यह किन के मध्य हुआ था, कुछ इस प्रकार का प्रश्न है। तो साथियों पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। कब? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। और किन के बीच में हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा था और बाद में उसने 1526 में मुगल वंश की स्थापना भी कर दी थी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रूप सिंह स्टेडियम की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम की स्थापना 1978 में हुई थी। कब? 1978 में। और कहाँ पर है? तो हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। अच्छा, रूप सिंह कौन थे? तो साथियों हॉकी के महान खिलाड़ी या हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के भाई थे कैप्टन रूप सिंह, और इनका भी संबंध हॉकी से ही था, सिर्फ क्रिकेट स्टेडियम इनके नाम पर रखा गया है। बाकी रूप सिंह भी खुद एक हॉकी प्लेयर थे। अगला प्रश्न है संविधान सभा में संविधान को कब पेश किया गया था। तो साथियों संविधान सभा में संविधान को कब पेश किया गया? तो क्या गया 21 फरवरी 1948 को। कब? 21 फरवरी 1948 के दिन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पेश किया गया था। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस में प्रकाश का क्या कार्य होता है। तो जो हमारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसमें प्रकाश का कार्य क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से, और जिससे पौधे अपना पेड़ और पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी जड़ है। तो साथियों विकल्प के अनुसार करेक्ट आंसर गाजर रहेगा। बाकी बहुत सारी जड़ होती है लेकिन इस प्रश्न में विकल्प के अनुसार गाजर सही था। तो क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सी जड़ है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाजर। फिर अगला प्रश्न है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो साथियों वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी? तो साथियों जो हमारा संसद है, जो पुरानी संसद है उसके केंद्रीय कक्ष यानी कि सेंट्रल हॉल में हुई थी। वर्तमान में तो हमारी नई संसद बन गई है। फिर अगला प्रश्न साथियों करंट में पूछा गया कि वर्तमान वायुसेना के अध्यक्ष कौन है। तो साथियों वो है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। कौन है? एयर मार्शल विवेक राम चौधरी या वी.आर. चौधरी। ये हमारी वर्तमान क्या है? हमारे वायुसेना अध्यक्ष हैं। अच्छा, हमारा थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो वह है मनोज पांडे, जनरल मनोज पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं। क्या है? एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं? तो 10 की घात -15 मीटर। आप फिर से इसको याद रखें कि एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं। तो 10 की घात -15 मीटर एक फर्मी में मीटर होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये। अगला प्रश्न है जे थॉमसन ने अपना पहला परमाणु मॉडल कब दिया था। तो हमारे जो एक साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, इन्होंने अपना पहला परमाणु मॉडल कब दिया था। तो दिया था 1898 में। कब? 1898 में इन्होंने अपना पहला परमाणु मॉडल दिया था। अगला प्रश्न है महालेखा नियंत्रक का कार्यकाल किस अनुच्छेद में बताया गया है। किसका? महालेखा नियंत्रक होते हैं हमारे, तो उनका जो कार्यकाल है वो किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो बताया गया है अनुच्छेद 148 में। किसमें? अनुच्छेद 148 में। और साथियों संविधान से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे वन रक्षक जेल प्रहरी में, और उसमें से अनुच्छेद को लेकर डेली 2 से 3 या 4 तक क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप संविधान के अनुच्छेद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से रिविजन कर ले। और हमारे इसके पॉलिटी से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। तो साथियों वो करता है जनरेटर। कौन करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? जनरेटर करता है। और अगर आप इंग्लिश की बात करें तो उसमें सिर्फ आप एक ही चैप्टर अधिकतर देखें PQRS वाला। PQRS के 6-7 तक क्वेश्चन डेली आ रहे हैं PQRS। बाकी हिंदी के सभी मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, जिससे कि समाज से भी आ रहे हैं, संधि से भी आ रहे हैं, अलंकार भी आ रहा है, रस भी आ रहा है। लेकिन इंग्लिश में मेनली PQRS आ रहा है और हिंदी में मैंने आपको बताया समाज, संधि, विच्छेद, अलंकार, रस, ये सब प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा
जीवों का 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? तो साथियों वो दिया था आर.एच. विटेकर ने। किसने? आर.एच. विटेकर ने। तो जीवों का 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया है? तो आर.एच. विटेकर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो साथियों भांगड़ा और गिद्धा दोनों ही हमारे पंजाब राज्य के लोक नृत्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पंजाब। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था आपसे, झाबुआ या थांदला के मंदिर से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आया था, पूरा कंफर्म नहीं है, फिर से रिपीट कर दूं कि झाबुआ या थांदला के मंदिर से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीवीसी का पूर्ण रूप बताइए। तो वो है साथियों पॉलीविनाइल क्लोराइड। बहुत इजी क्वेश्चन है। पीवीसी पाइप्स जो हमारे होते हैं, तो पीवीसी का पूर्ण रूप पूछा गया था आपसे, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बिल्कुल राइट आंसर है। अगला इंपोर्टेंट है क्वेश्चन है हमारा, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? किसका धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वो है Na2CO3। क्या है? Na2CO3। ये हमारे धावन सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। और अभी मैंने 3 से 4 दिन पहले ही एक प्रमुख रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम वाला वीडियो अपलोड किया है, तो उसको आप देख लें। हालांकि वो मैंने वीडियो CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्टर वालों के लिए ऐसा डाल के अपलोड किया है, लेकिन आप भी उसको देख सकते हैं, उससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर साथियों बैंकिंग सोडे से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया था, ये भी पूरा तरह कंफर्म नहीं है। तो बैंकिंग सोडे से जुड़ा हुआ प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया था। अगला प्रश्न हमारे से पूछा गया, भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वह साथियों पंजाब। देख लिया आप, एक ही दिन में है पंजाब के 2 लोक नृत्य पूछ लिए इन्होंने 30 मई को। एक तो हमारा गिद्धा पूछ लिया और एक भांगड़ा पूछ लिया। तो भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पंजाब राज्य का। फिर अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? साथियों आप बिल्कुल ट्रिक याद रखें, कीड़ा, KADE। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो हमारी ट्रिक हो जाएगी कीड़ा। तो KEDA ये हम वसा में घुलनशील है, और बाकी जो बचे हमारे A और C वो जल में घुलनशील है। इसमें BC जल में घुलनशील है। कीड़ा तो A तो इधर आ गया। तो जो हमारे B और C हैं वो जल में घुलनशील हैं। बाकी कीड़ा, विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A वसा में घुलनशील हैं। फिर अगला प्रश्न है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर वन आएगा सुंदर, ये में लिखना रहेगा थोड़ा सा, ये हो गया। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पश्चिम बंगाल में। काफ़ी सुंदर राष्ट्रीय उद्यान है, और अगर मुझसे अगर कोई कहे कि आपको किस राष्ट्रीय उद्यान जाने की इच्छा है, तो मैं सुंदरवन जाना ही चूज़ करूँगा। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो हमारे पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय संकेतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो साथियों वो किया जाता है लाइकेन का। किसका? लाइकेन का। अगर किसी क्षेत्र में लाइकेन अच्छे से ग्रो हो रहा है और उसकी फिजिकल कंडीशन और मेडिकल कंडीशन ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि उस इलाके का वातावरण काफ़ी अच्छा है। लेकिन जिस इलाके में अगर लाइकेन की उपस्थिति नहीं है, तो वहाँ समझ जाइए वहाँ की जो पर्यावरण स्थिति है वो काफ़ी गड़बड़ है। इसीलिए पर्यावरण संकेतक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं हम? तो लाइकेन के पौधे का प्रयोग करते हैं पर्यावरण इंडिकेटर के रूप में। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भाप इंजन का निर्माण किसने किया है? तो वो क्या है? जेम्स वॉट ने। किसने? जेम्स वॉट ने भाप इंजन का निर्माण किया है। हमारे चैनल पर साथियों ये वीडियो उपलब्ध है, जिसमें हमने जितने भी हमारे फिजिक्स की इंपॉर्टेंट इनोवेशन हुए हैं उनका हमने एक वीडियो बनाया है, उसको भी हम जाकर देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? जो हमारी रेडियोधर्मिता होती है इसकी इकाई क्या है? तो है बेंक्वेरेल। क्या है? हेनरी बेंक्वेरेल ने इसकी खोज करी थी, तो उसी के नाम पर हो गया है। तो रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? वो है बेंक्वेरेल। फिर अगला प्रश्न है, 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था वृद्धि दर कितनी थी? तो वो थी 7.7%। कितनी थी? 7.7%। हालांकि इतना पीछे का नहीं पूछना चाहिए, इनको 2022 का पूछना चाहिए था। इतना याद रह पाता है, अब 2020 का कौन याद रखेगा। तो 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी थी? तो वो थी 7.7%। अगला प्रश्न है हमारा, लाडली बहन योजना में बहनों को प्रति महीने कितने रुपए मिलेंगे? तो वो हमारे 1,000 रुपये प्रति माह। अभी जैसे आप सभी को पता होगा, हाल फिलहाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने योजना शुरू करी है, लाडली बहन योजना। तो इसमें प्रत्येक महिला को जिनकी आयु 24 वर्ष से अधिक है और जो विवाहित है, उनको कितना? 1,000 रुपये प्रति माह मिलने वाला है। अगला प्रश्न है, 1989 में किसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? तो साथियों जैसे हमारी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है, तो 1989 में किस स्थल को मध्य प्रदेश के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था? तो वो था हमारा सांची का स्तूप। क्या था? सांची का स्तूप बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में कुल कितने बड़े बंदरगाह हैं? तो साथियों अगर भारत में टोटल बड़े बंदरगाह की बात करें तो वो टोटल 13। कितने हैं? टोटल 13 ऑपरेशनल हमारे पास बंदरगाह हैं। और हम छोटे की बात करें तो लगभग 213 बड़े हैं और 200 छोटे हैं। टोटल मिलाकर हमारे पास 213 बंदरगाह, या इससे अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन बड़े बंदरगाह की बात करें तो वो है हमारा
13। और सबसे अगर व्यस्त और सबसे बड़ा बंदरगाह है तो वो हमारा मुंबई का बंदरगाह, क्या है, मुंबई का बंदरगाह। फिर अगला है सर्वप्रथम पारिस्थितिक शब्द का किसने प्रयोग किया था। तो जो हमारा ये पारिस्थितिक शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो वो किया था अर्नेस्ट हैकल ने। किसने, अर्नेस्ट हैकल, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वें का हम लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि 2021 में किस स्थल को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। साथियों 2021 में भारत की 2 नई साइट जुड़ी गई थी, एक तो हमारी थी धोलावीरा और एक थी रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में है और धोलावीरा गुजरात में है। तो आप देख लेना, अब ऑप्शन में क्या था, गुजरात था तो गुजरात सही होगा और जो हमारा रामप्पा है रामप्पा सही होगा। और अगर आपका एग्जाम 29 और 30 मई को रहा है तो आप कमेंट में करके जरूर बताएं कि हाँ यही क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल आपने वीडियो में सही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, या अगर गलत क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको पूरा आप जरूर देखें और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ आपको शेयर जरूर करना है। चलिए अब हम 29 मई का देखने वाले हैं। तो साथियों 29 मई में प्रश्न पूछा गया 2019 की वन रिपोर्ट से। हालांकि 2021 में भी वन रिपोर्ट आ गई है, लेकिन पता नहीं इन्होंने क्यों 2019 का पूछा है, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष में वन रिपोर्ट आ जाती है। तो 2019 के वन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का कुल वन आवरण कितना है। तो साथियों वो है 25.14%। कितना है, 25.14% है। और अगर इसको हम वर्ग किलोमीटर में बात करें तो 77,482 वर्ग किलोमीटर फॉरेस्ट कवर हमारे मध्य प्रदेश में, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिक्रीज हो रहा है। आप सभी को पता होगा कि आपके क्षेत्र में कितनी वनों की कटाई हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है और कोई रोकथाम लगाने वाला नहीं है। तो 2019 के वन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का कुल वन आवरण 25.14%, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, पोटेशियम का प्रतीक क्या है। तो साथियों वो है कैपिटल के, बड़ा जो के है हमारा वो पोटेशियम का प्रतीक है। क्या है, पोटेशियम का प्रतीक है। और साथियों पोटेशियम को ही पोटाश हम आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं। तो पोटेशियम का प्रतीक कौन है, वो है के, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर साथियों आपसे 29 मई को कायिक विभाजन से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया। यहाँ पर मैं 29 मई लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये हमारा हो गया 29 मई है ना, 29 मई। तो साथियों कायिक विभाजन से जुड़ा हुआ प्रश्न में आपसे परीक्षा में पूछा गया था। फिर नेक्स्ट है हमारा जो टीबी का रोग होता है हमें, वो किसकी वजह से होता है। तो साथियों वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के जीवाणु नाम से। जो टीबी की बीमारियों में किस जीवाणु की वजह से होती है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इस नाम के जीवाणु की वजह से हमें टीबी की बीमारी हो जाती है। फिर अगला साथियों अवतल दर्पण से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया था। एक तो कायिक विभाजन से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया था, एक अवतल दर्पण से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया था। फिर साथियों अगला प्रश्न पूछा गया कि यदि भारत का प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो आगे क्या किया जाएगा। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 महीने के अंदर उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनाया जाएगा, चाहे वो राज्यसभा में निर्वाचित हो या लोकसभा में, वहाँ से उनको संसद का सदस्य बनाया जाएगा और वो फिर आगे अपना प्रधानमंत्री कार्यकाल आगे बढ़ा सकते हैं। फिर से रिपीट कर दूं कि यदि भारत का प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो क्या किया जाएगा, तो 6 महीने के अंदर उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनाया जाएगा। जैसे कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, वो कभी भी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ते थे, वो डायरेक्ट राज्यसभा में आते थे और वहीं से सांसद बनकर फिर देश के प्रधानमंत्री का कार्यकाल संभालते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मुगलों से पहले भारत पर किसका शासन था। तो साथियों था लोधी वंश का। किसका, लोधी वंश का था। फिर हमारे लोधी वंश और बाबर के बीच में लड़ाई होती है और फिर मुगल वंश की नींव रखते थे 1526 में। कब, 1526 में। तो क्वेश्चन है कि मुगलों से पहले भारत में किसका शासन था, तो लोधी वंश का शासन था। इब्राहिम लोधी और बाबर की लड़ाई होती है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट, भारत भार है ना, वेट है, भार का एसआई मात्रक क्या है। किसका, भार का एसआई मात्रक क्या है। तो साथियों भार का एसआई मात्रक हो जाएगा हमारा न्यूटन। क्या हो जाएगा, न्यूटन। जिस प्रकार से द्रव्यमान का किलोग्राम है। अगला प्रश्न है मानव के लिए सबसे हानिकारक विटामिन अधिक मात्रा में लेने पर। यह कुछ प्रश्न इस प्रकार था कि मानव के द्वारा अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन है जो लेने पर बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। फिर से रिपीट कर दूं कि मानव के लिए अधिक मात्रा में लेने पर सबसे हानिकारक विटामिन कौन सा है, तो वह है हमारा विटामिन ए। कौन सा, विटामिन ए, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में पराली जलाने से रोकने के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन है, तो वह है भूपेंद्र सिंह यादव। कौन है, भूपेंद्र सिंह यादव। तो इनको हरियाणा में पराली जलाने से रोकने के लिए जो समिति बनाई गई है उसका अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न हमारा, अकबर का किला कौन से जिले को अकबर का किला कौन से किले को कहा जाता है। क्या है प्रश्न कि जो हमारा अकबर का किला है वो कौन, ये किला लिखा हुआ है ना, कौन से किले को कहा जाता है। तो साथियों इसके 2 करेक्ट आंसर हो सकते हैं, या तो आगरा के किले को भी अकबर का किला कहते हैं और अजमेर के किले को भी
आगरा का किला कहते हैं। तो दोनों में से सही आपने वो आंसर किसे पता चलेगा या आपने क्या क्लिक किया ये हम बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंडल ने जीन मॉडल का प्रयोग किस पौधे पर किया था? तो सर जॉन ब्रूकर मेंडल ने जीन मॉडल का प्रयोग किया था। तो जो उन्होंने वो प्रयोग किया था वो किस पौधे पर किया था? तो आप सभी को पता होगा मटर के पौधे पर क्या था। और मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाइसम सटाइवम। क्या होता है? पाइसम सटाइवम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है राइबोसोम को। किसको? राइबोसोम को। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा राइबोसोम। अगला प्रश्न हमसे फिर से पूछ लिया है लोग, ये नृत्य के बारे में साथियों डेली एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर ले। तो मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हमारे केरल का है। कहाँ का है? केरल का। जैसे अभी हमने देखा 30 मई को भांगड़ा और गिद्दा पूछ लिया था, ऐसे अब ये पूछ लिया। तो मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हमारे केरल राज्य का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन और प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो साथियों वो मध्य प्रदेश की हमारी फाइनेंस कैपिटल इंदौर में कहाँ पर किया गया था? इंदौर में किया गया था। तो G20 का शिखर सम्मेलन और प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इंदौर में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर साथियों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, न्यायिक समीक्षा का उल्लेख संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है? तो शायद एक तो अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 इनमें मुझे थोड़ा कंफर्म नहीं है, आप देख लेना। और मैंने थोड़ा ये जो क्वेश्चन है इसको इतना सर्च भी नहीं किया। तो न्यायिक समीक्षा का उल्लेख संविधान में कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मदुराई मंदिर कहाँ पर स्थित है या मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो साथियों ये मंदिर है हमारे मदुराई में ही है। कहाँ पर? मदुराई में, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका पूरा नाम ही है मीनाक्षी मदुराई मंदिर। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो हमारे मदुराई शहर में स्थित है, जो कि तमिलनाडु राज्य का हिस्सा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? तो इसकी वर्ल्ड बैंक के साथ ही स्थापना हुई थी 1945 में, जो कि और हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका? वाशिंगटन डीसी। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों को क्या बोलते हैं? तो इनको बोलते हैं ब्रेटन वुड ट्विंस। क्या बोलते हैं? ब्रेटन वुड ट्विंस, क्योंकि इन दोनों की स्थापना ब्रेटन वुड सम्मेलन के दौरान हुई थी। फिर हमारा बिल्कुल अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने में मददगार विटामिन कौन सा है? तो साथियों वो है विटामिन के। कौन सा है? विटामिन के। ये रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करता है? तो साथियों वो है हमारा विकल्प के अनुसार बैतूल जिला। बाकी हमारे बहुत सारे जिले महाराष्ट्र से सीमा साझा करते हैं, बुरहानपुर हो गया, सिवनी हो गया, बैतूल हो गया, लेकिन विकल्प के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है बैतूल। फिर अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और ये कहाँ हुई थी? तो ये भी सेंट्रल हॉल में हुई थी, हमारे संसद भवन के। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो हमारा आर्टिकल 56 से अनुच्छेद 56, वहाँ पर राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन किया गया है कि भारत का सिर्फ एक राष्ट्रपति होगा और उसका कार्यकाल 5 साल का होगा। कितने साल का? 5 साल का होगा। साथियों अगला प्रश्न हमारा यही पॉलिटिक्स है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये हमने 29 मई और 30 मई का हमारा जो वन रक्षक और जेल प्रहरी है उसका इंपॉर्टेंट एग्जाम एनालिसिस देख लिया है 29 मई और 30 मई का। आशा करता हूँ कि आपने वीडियो पूरा देखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।